नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आज अंदर रसोई से जोर जोर बर्तन पटकने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था जैसे रसोई में तूफान आ चुका हो सकता है कि शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हों। लेकिन बाहर बैठी महक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 15 मिनट बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे बाद रसोई से हांफते कांपते मीना जी निकल कर आई। एक तीखी सी नज़र उन्होंने अपनी बहू महक की तरफ डाली, पर महक तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी थी। ये देखकर अपने पैर पटकती हुई मीना जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बहू इतनी कठोर हो जाएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। नहीं तो पहले तो वो उन्हें परेशान होते देखकर खुद ही उठकर रसोई में आ जाती थी। आज महक और आरव के बीच में झगड़े हुए को 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते से घर का माहौल बड़ा बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन ना तो आरव और ना ही महक झुकने को तैयार थी। पर इसका खामियाजा तो मीना जी भुगत रही थी। पर कहना गलत नहीं होगा कि मीना जी अपनी ही गलती का कारण ऐसे भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू में झगड़ा कराकर उन्हें बड़ा मजा आता था, तो अब उस मजे की सजा तो मिलनी ही थी। इस बार ये मजा इस रूप में उभर कर आएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। महक और आरव की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि मीना जी को महक बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कहीं बेटा छोड़कर ना चला जाए, ये सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी। वो महक को बहू तो बना कर ले आई, लेकिन कभी दिल से उसे बहू नहीं मान पाई। इस कारण से अक्सर वे दोनों पति पत्नी में कुछ ना कुछ गलतफहमी पैदा करवा ही देती, जिससे दोनों लड़ पड़ते और ये देखकर उन्हें बहुत सुकून मिलता था। इसलिए 1 साल में दोनों झगड़े ही ज़्यादा हुए होंगे। आखिरकार कभी महक तो कभी आरव को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता, पर अधिकतर तो महक को ही झुकना पड़ता था। शादी के 2 दिन बाद ही दोनों में पहला झगड़ा हुआ था, जब सारे रिश्तेदार तो अपने अपने घर चले गए। पीछे से घर में मीना जी, महक और आरव ही बचे। रसोई की रस्म तो एक दिन पहले ही हो चुकी थी। शाम को महक रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो मीना जी ने उसे मना कर दिया। अरे बहू, अभी कहाँ रसोई में जा रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कुछ दिन आराम करो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर महक ने कहा, पर मम्मी जी, घर में ले देकर हम 3 लोग ही तो हैं। मैं फटाफट खाना बना लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को भी तो बनाकर खिलाती। जा तू आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। उनकी बात सुनकर महक अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद आरव घर में आया तो मीना जी सिर पर पट्टी बांधकर रसोई से निकली। उन्हें सिर पर पट्टी बांधकर देख आरव ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आपको सिर दर्द हो रहा है? फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो बहू भी आ गई है, वो खाना बना लेती। आप क्यों बना रही हो? बेटा, अब नई बहू को कैसे कहती कि तुम खाना बना लो? इतना तो उसे खुद। कहते कहते मीना जी चुप हो गईं। पर उनकी बात जिस तरीके से वो आरव तक पहुंचाना चाहती थी, वो वैसे ही आरव तक पहुंच गई। आरव चिल्लाता हुआ महक के पास गया। महक, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है और वो खाना बना रही हैं, जबकि तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो। क्या तुम खाना नहीं बना सकती हो? अरे, पर मुझे क्या पता मम्मी जी के सिर दर्द हो रहा है। मैं तो खाना बनाने रसोई में जा रही थी, लेकिन मम्मी जी ने ही तो मुझे आराम करने के लिए कहा था। कह रही थी कि तुम नई बहू हो तो। अरे, नई बहू हो तो क्या? तुम्हारा इस घर के लिए कोई फर्ज है या नहीं? तुम्हारे होते हुए मेरी मम्मी परेशान हो रही है। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आरव, क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। मैं बाहर से खाना मंगा लूँगा। बस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। दोनों आपस में लड़ पड़े। पर यह देखकर मीना जी को बड़ा मजा आया। रसोई में जाकर महक ने खाना तो बना लिया,
लेकिन उस दिन आरव ने महक के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। अब तो वह आए दिन दोनों के बीच कोई ना कोई गलतफहमी पैदा कर ही देती और फिर खुद बैठकर तमाशा देखती। दोनों के सामने ऐसी मासूम सी बन जाती जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि क्या बात हुई है। पर इसका अक्सर यही होता कि आरव महक के हाथ का बना हुआ खाना छोड़ देता और जब तक महक आगे होकर माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक या तो वह बाहर का खाना लाकर खाता या फिर मीना जी अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाती। अब मीना जी को परेशान होता देखकर महक खुद ही 1-2 दिन में ही माफ़ी मांग लेती। पर धीरे धीरे महक को अब समझ में आने लगा था कि ये सब मीना जी का करा धरा होता है और वह दोनों पति पत्नी बेवजह एक दूसरे से बस पागलों की तरह लड़ते रह जाते। अभी 1 हफ्ते पहले कोई भी बात नहीं थी, वो शाम भी और शाम की तरह ही थी। आरव उस दिन जल्दी ऑफिस से फ्री हो गया तो उसने महक को फ़ोन करके कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे, बस मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। उसकी बात सुनकर महक ने फ़ोन रखा और फटाफट रसोई में मीना जी के लिए खाना बनाने चली गई। महक को रसोई में जाता देखकर मीना जी ने पूछा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, आरव का फ़ोन आया था, उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया है तो सोचा कि आपके लिए खाना तैयार कर दूं। हम लोग तो शायद बाहर खाना खाकर आ जाएं। उसकी बात सुनकर मीना जी बोली, तुम रहने दो बहू, मैं ही अपने लिए कुछ बना लूँगी। महक उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने को ही पर फिर कुछ सोच कर रुक गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती हो, मैं ही खाना बना देती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं तो कुछ हल्का सा ही खाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी बना दो। महक ने फटाफट से कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और तैयार होने कमरे में आ गई। तब तक आरव भी घर आ गया। मीना जी को रसोई से निकलते हुए देखकर उसने मीना जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, इसलिए खिचड़ी ही खाऊंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है, नहीं तो महक से बनवा लेती। बहू तो तेरा फ़ोन आते ही तैयार होने कमरे में चली गई, इसलिए अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मीना जी ने दुखी होते हुए कहा। ये सुनकर आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इतनी सी बात को उसने बतंगड़ बना दिया और तब से आरव और महक के बीच में झगड़ा चल रहा है। पर हर बार ये झगड़ा 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाता था, इसलिए मीना जी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो महक झुकने को तैयार नहीं थी। जानती थी कि सब मीना जी का करा धरा है, इसलिए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और हर बार की तरह आरव महक के हाथ से बना खाना नहीं खा रहा। अब रोज रोज तो बाहर का खाना पचता नहीं, तो मजबूरन मीना जी को ही खाना बनाना पड़ रहा। पहले दिन तो खाना बाहर से ही आ गया, पर अब पूरे 5 दिन हो गए उन्हें रसोई में सुबह से शाम खाना बनाते हुए। महक के आने के बाद काम करने की आदत तो वैसे ही छूट गई थी, तो अब पसीने छूट रहे थे। जैसे ही आरव घर आया उसने मीना जी को आवाज़ लगाई, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। फिर एक नज़र महक की तरफ देखा और चुपचाप मुंह फेरकर कमरे में चला गया। मीना जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे से आई और सीधे रसोई में चली गई। तब तक आरव भी चेंज कर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इतने में मीना जी अंदर रसोई से खाने के बर्तन लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर जोर से पटकते हुए बोली, कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे इस उम्र में मुझको काम करना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा तुम दोनों बेटे बहू का। मीना जी की बात सुनकर सोफे पर बैठी हुई महक बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे को मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है तो। उसकी बात सुनकर आरव बोला, क्यों खाऊं मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना, जब तुम्हारे होते हुए मेरी मम्मी को परेशान होना पड़े। सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन ये परिवार नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखाया है, बताओगे मुझे? उस दिन जब हम मूवी देखने जाना था तो मम्मी के लिए खाना नहीं बना सकती थी? एक बार उनसे पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी जी आपको क्या खाना है, मैं आपकी पसंद का कुछ बना देती हूँ? लेकिन नहीं, तुम तो फटाफट बस तैयार होने चली गई। पीछे मेरी मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा मम्मी जी, खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक महक ने सवाल मीना जी से किया।
बहू तूने ही तो बनाई थी। मीना जी वैसे तो गुस्से में थी, पर अचानक मुंह से सच निकल गया। सब सुनकर आरव एकटक मीना जी की तरफ देखने लगा और फिर बोला, पर मम्मी उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम रसोई में अपने लिए खिचड़ी बना रही हो। उसकी बात सुनकर मीना जी को याद आया कि वो गलत बोल गई, पर फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तूने कुछ गलत सुन लिया होगा। एक तो खुद ढंग से सुनता नहीं है और फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। अब जब मम्मी ही बात से पलट गई तो आरव क्या ही कहता। उसने महक की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो, अब बताओ कौन गलत है, कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए और मीना जी की पोल ना खुल जाए। ये सोचकर मीना जी आरव से बोली, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, खाना खा ले, और फटाफट रसोई में चली गई। पर खाना परोसते समय एक बार भी मीना जी ने आरव से नजर नहीं मिलाई। अब धीरे धीरे आरव को भी समझ में आने लगा, पर मम्मी से क्या कहता, इसलिए चुपचाप खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन था। पहली बात तो मीना जी खुद ही दोनों के झगड़े कराने से बचती, क्योंकि उन्हें पता था कि महक फिर अपनी जिद पर आ गई तो घर का काम उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और यदि कभी ये कीड़ा कुलबुलाता भी था तो आरव महक और मीना जी को ही आमने सामने कर कर पूछ लेता था, तो मामला आगे बढ़ ही नहीं पाता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।